तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चाहिए नदी नाव संयोग। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, और जब शिक्षा संदर्भ की बात की जाए तो अलग अलग विचारधारा के विद्वान हैं और बुद्धिमान हैं। मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, एक विद्वान है और दूसरे बुद्धिमान हैं। कुछ ऐसे हैं जो आलोचक हैं, कुछ ऐसे हैं जो समालोचक हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल अपने घर में, कार्यालय में, विद्यालय में बैठ करके पुस्तकों की आलोचना करते हैं, कवियों की आलोचना करते हैं, लेखकों की आलोचना करते हैं, उनमें त्रुटियां निकालते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आलोचना के साथ साथ विद्यालयों में गाइड को प्रेफर करते हैं। गाइडों को लेकर आने वाले जो एजेंट हैं उनको अधिकारी की तरह आवभगत करते हैं, और विद्यार्थियों के वस्तों में किताबों से ज्यादा गाइडों का बोझ लदा रहता है। ज्ञान की पिपासा को शांत करने के प्रति इनके अंदर भी कोई पिपासा नहीं है, इनके अंदर भी कोई रुचि नहीं है। केवल आलोचना का स्वर है जो विद्यालय परिसर में गूंजता रहता है। आजकल वो पढ़ाई नहीं रही, आजकल वैसी किताबें नहीं रही, आजकल वैसे लेखक नहीं रहे। तो आप तो रहे, आप तो हैं, और जब आप तो हैं तो परिवर्तन की संभावना आपसे शुरू होती है। पहले मैंने देखा है प्रदेश स्तर पर एक कैलेंडर बनता था, और केवल कैलेंडर छुट्टियों का नहीं बनता था, त्योहार और जयंतियों का ही नहीं बनता था, पढ़ाई का भी बनता था, पाठ्यक्रम का भी बनता था। अभी भी बनता है। कोविड के कारण कुछ प्रतिशत पाठ्यक्रम कम करके बना हुआ है। पहले ब्लूप्रिंट बच्चों तक नहीं पहुंचता था, अब पहुंच रहा है, बच्चों तक आईएनपी पहुंच रही है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर कुछ चयनित प्रश्नों की एक प्रश्न बैंक की श्रृंखला भी पहुंच रही है, और वो सब कुछ विद्यार्थी और शिक्षक अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके साथ गाइडों का गोरख धंधा चल रहा है। परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और पूरी की पूरी पैरवी हो रही है। पूरा का पूरा विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तैयारी कर रहा है। क्यों ना करें, साल भर उसी काम के लिए हम लगे रहते हैं। ज्ञान की ओर किसी का ध्यान नहीं है, ज्ञान की उत्कृष्टता की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं एक उदाहरण रखता हूं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में प्रचलित हिंदी की किताबों का एक बार गंभीरता से अध्ययन अगर कोई शिक्षाविद कर ले, हिंदी का विद्वान कर ले, तो निश्चित तौर पर आलोच्य युग में वह बता देगा कि यह पुस्तक वास्तव में विद्यार्थियों के ज्ञान को खिचड़ी बनाती है, भाषा को परिमार्जित नहीं करती है, भाषा में विघ्न पैदा करती है। उर्दू के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द भरमार है, उसमें भरे पड़े हैं, और उनमें क्या संदेश पहुंचता है, क्या विचार पहुंचता है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवियों में बात करें तो हरिऔध जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और भी ऐसे छायावाद के कुछ रचनाकार हैं, महादेवी वर्मा। ये लगभग है नहीं, और है तो बिल्कुल खोए हुए हैं, बहुत कम हैं। इनके बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे, मुंशी प्रेमचंद तो ऐसा लगता है जैसे पाठ्यक्रम से खो ही गए। कक्षा 11वीं 12वीं की हिंदी पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं आग्रह करता हूं कि इस पाठ्यक्रम में बहुत अधिक परिमार्जन, परिवर्धन की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में तो निश्चित तौर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। शिक्षाविदों से ऐसा आग्रह है कि इस पर विचार करेंगे, और शिक्षकों से आग्रह है कि कम से कम गाइडों से मुक्त विद्यालय, ज्ञान पर आधारित विद्यालय, ज्ञान पर आधारित कक्षाएं होंगी। आलोचना समालोचना से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम और पाठ्य योजना और पाठ्यचर्या पर ध्यान दें। कई बार ऐसा रहता है कि किस पाठ पर हमें जोर देना है, किस पाठ पर नहीं देना है, इसका ध्यान रखा जाता है। किस बात को विद्यार्थी के सामने कैसे परोसना है, कैसे प्रस्तुत करना है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या होती है, अध्यापन होता है। अध्यापक का अध्यापन कौशल कमजोर पाठ को भी सबल बना देता है, और कुछ ऐसे बिंदुओं को जो हाईलाइट करने के लायक हैं, जिन्हें रेखांकित करना चाहिए, तो उन्हें विद्यार्थियों के सामने रेखांकित भी कर देता है। अतः हमें पाठ्य पुस्तकों में परिमार्जन, परिवर्धन जब होगा तब देखा जाएगा। एक लंबे समय से संपूर्ण भारत में शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के परिवर्तन की कवायद चल रही है। शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रणेता माननीय दीनानाथ जी बत्रा और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बहुत ऐसे विद्वान हैं जिनने लगभग 500-700 विद्वानों की टीम विषयवार तैयार की है, वो भी उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन परिवर्तन के साथ परिवर्तन का विरोध और परिवर्तन के विरोध का दंश भी झेलना पड़ता है, प्रमाण भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। कई बार बहुत अधिक परिवर्तन करने के कारण कुछ परिवर्तनकर्ताओं पर सांप्रदायिकता जैसे आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों को निर्मूल निराधार करते हुए भारतीय संदर्भ में पुस्तकों की रचना होगी। खास तौर पर हमारी मातृभाषा हिंदी की पुस्तकों की रचना पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा शिक्षकों से, विद्वानों से, पुस्तक लिखने वाले, संपादित करने वाले, पाठ्यक्रम बनाने वाले सभी विद्वानों से ऐसी अपेक्षा है कि उन पर एक बार पुनर्विचार करेंगे तो विद्यार्थियों का भला होगा।